नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार समर इंडिया न्यूज चैनल से। इस समय हम सीधे लाइव पर हैं और आज पूरे देश के अंदर जो है श्रमिक दिवस मनाया जा रहा है, मई दिवस मनाया जा रहा है। हम चलेंगे और बातचीत करेंगे कि हमारे बीच में पदम कुमार जी हैं और एक मेहमान भी हैं। चलेंगे और बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आज श्रमिक दिवस पर किस तरीके से क्या मजदूरों को उसका हक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। चलते और बातचीत करने का प्रयास करते हैं। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब, आज जिस तरीके का पूरे देश के अंदर श्रमिक दिवस है और उसमें मजदूरों को ये कहा जा रहा है कि मजदूरों के हक के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, क्या मजदूरों को वो हक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार उसको हक मजदूरों को दे रही है, नहीं दे रही है, क्या कहना चाहेंगे? तो उसका नाम क्या है आपका? मेरा नाम पदम सिंह है जी। और मैं एक मजदूर हूँ, मजदूर परिवार से बिलोंग करता हूँ। जी। भारत के अंदर और किसी भी स्टेट के अंदर मजदूरों के लिए सरकार के पास कोई भी एजेंडा नहीं है। जी। सरकारों के पास एजेंडा जमींदार और व्यापारी के। जी। सरकार, केंद्रीय सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ये कहती है भाई किसान की आय और व्यापारी की आय साल में दुगनी होनी चाहिए। जी। आज तक किसी भी राज्य सरकार ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी ये नहीं सोचा मजदूर के आमदनी का जरिया भी डबल होना चाहिए। जब जो महंगाई बढ़ती है उसके हिसाब से मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ती, और बढ़ती है तो उसको मजदूरी टाइम पर नहीं दी जाती। सरकार के पास काम के साधन नहीं है, सरकार लोगों को मजदूर को मजदूरी नहीं दे पा रही है। लेकिन सरकार का तो बार बार ये कहना है कि हम मजदूरों के हक के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, रोजी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। आज के हमारे टाइम में कोई भी मजदूर जो है वो दुखी नहीं है, उनकी आमदनी 4 गुना ज़्यादा बढ़ी है। क्या ये सही है? ये बिल्कुल साफ झूठ है जी। क्योंकि सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है जी। ये सफेद झूठ के आखिर बाड़े हुए हैं, नौकरी झूठ बोल रहे हैं। जी। मजदूर को सरकार कभी कुछ नहीं देते। अगर हम सरकार से पूछे क्या किसी स्टेट के अंदर या किसी कभी बाबा साहब अम्बेडकर 1956 में एक्सपायर हुए थे, शरीर पूरा हुआ था, उसके बाद आज तक लोकसभा के अंदर मजदूरों के लिए कभी भी कोई क्वेश्चन पुट नहीं हुआ है। जी। और मजदूर कभी भी किसी स्टेट के अंदर अगर मजदूर लेबर कोर्ट में जाता है वहां से मजदूर हारता आता कभी जीतता नहीं। जो स्टेट बॉडी में स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लेबर कोर्ट बना रखी है वो भी एक सफेद आती है, वहां पर मजदूर जाता मिलेगा ताकि हम के जीत कर आएंगे, हमें न्याय मिलेगा। उल्टा वहां से जलालत सहन करके मजदूर अपने घर वापिस आता है ताकि आगे ना तो उसको लड़ने की हिम्मत रहती, हताश होकर मजदूर चुप हो जाता है। और ये मजदूर ये ढूंढ रहा कि भाई हमें न्याय कहाँ से मिलेगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी के पास मजदूर के लिए कोई एजेंडा नहीं है। हर एक राजनीतिक पार्टी मजदूर को एक मोहरा बना रही है। हर एक राजनीतिक पार्टी ने एक ट्रेड यूनियन बना लेती है ताकि मजदूर उसके बहकावे में आ जाए। इलेक्शन टाइम पर ये अच्छे सोचे छोड़ देते हैं मजदूर को, ये देंगे ये करेंगे, जबकि ये मजदूर के लिए इन पार्टियों के पास कुछ नहीं है। वो वोट ले जाते हैं मजदूर से और 5 साल बाद आते वोट मांगने के लिए। फिर मजदूर कहता है भाई हमें ये नहीं दिया, अरे यार हमें टाइम नहीं लग गया, हमारे और एजेंट थे। परंतु मजदूर के लिए सरकार के पास कुछ नहीं। आप ही मजदूरों का कंपैरिजन कीजिए, पूंजीपति का जमींदार का कंपैरिजन कीजिए। आप देखिए कि किसान का 1 किला 1 करोड़ रुपए का बिकता है, वो उस किसान को सरकार की एग्रीकल्चर के लिए 10 पैसे यूनिट बिजली दे रही है। एक मजदूर को लिए सरकार 2 रुपये यूनिट से शुरू करके 10 रुपये यूनिट तक दे रही है। एग्रीकल्चर लैंड से किसान को आमदनी है। और मजदूर जो घर बना लेता है कर्जे पर ब्याज पर पैसे लेकर, मजदूर का मकान में जो पैसा लगा वो कुएं में पड़ गया, वहां से आमदनी कुछ नहीं है। और सरकार उससे 2-2.5 रुपये से लेकर 10 रुपये तक बिल ले रही है और उसको 10 पैसे यूनिट दे रही है। हम सरकार से मांग करते हैं भाई मजदूर को जो एग्रीकल्चर लैंड पर जो बिल ले रही है सरकार, उसी तरह पर मजदूर से बिल लिया जाए। अन्यथा हम इसके खिलाफ, इसके पक्ष में, मजदूर के पक्ष में सरकार के खिलाफ खड़े होंगे और आवाज उठाएंगे। क्योंकि मजदूर का पार्टी कोई भी हो, हर पार्टी कहती है कि हम मजदूर का भला करेंगे। कोई पार्टी मजदूर का भला नहीं करती, क्योंकि जिसकी सरकार आती है वो ठेका प्रथा चालू कर दे। ठेकेदार को खुली लूट खसूट करने की खुली छूट दी जाती है सरकार की तरफ से। और मजदूर जिस टाइम ठेकेदार के पास जाता है जी मेरा पैसा दे दो, मजदूर को ठेकेदार अपने कैबिन से, अपनी कोठी से, बंगले से धमकार कर भगा देता। मजदूर के पास कहीं जाने के लिए कोई चारा नहीं है।
डीसी के पास जाता है, डीसी का देता है भाई आप अपने ठेकेदार से बात करिए। एससी केस के पास जाते हैं, लेबर कमिश्नर के पास जाते हैं, लेबर कमिश्नर भी पर मिलता है। अगर लेबर कमिश्नर के पास मजदूर जाता है, लेबर कमिश्नर ही पूंजीपति के लिए वकालत करने के लिए तैयार खड़ा हो जाता, मजदूर के लिए कुछ नहीं होता। ये जो आज मजदूर दिवस पर आपने मजदूर के बारे में बात करी, मैं खुले दिल से कहता हूँ, खुले दिल से दिमाग से, मजदूर को क्या तो किसी सरकार ने कुछ नहीं दिया, शोषण किया है। जिस टाइम वो एजिटेशन चलता है, किसी भी पार्टी को गैदरिंग दिखानी होती है, मजदूरों को इकट्ठे करके ले जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर लीजिए, हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है, जिस टाइम करनाल के अंदर खट्टर साहब का या किसी केंद्रीय मंत्री का प्रोग्राम होता है, क्या करते हैं करनाल नगर निगम वाले जितने सफाई कर्मचारी सबको इकट्ठे करके ले जाते हैं, वहां पर इनको दिखा देते हैं। और जिस टाइम मजदूर को मान सम्मान की बात आती है, वहां पर सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं होता है। और मजदूर जो ठेकेदार के अंदर या नगर निगम में जो सफाई कर्मचारी काम करते हैं, उनका काम इतना होता है, उनको 3-3, 4-4 महीने तनख्वाह नहीं दी जाती है। किसी मजदूर का तो बेटा मरता है, किसी की औरत मरती है, वो पैसे यानी कि इलाज के अभाव में। सरकार पूंजीपति और जमींदार की है, मजदूर के लिए सरकार के पास कुछ नहीं। जैसे रेडी फड़ी वाले हैं, मजदूर आदमी रेडी फड़ी लगाकर अपना जीवन व्यापन करना चाहते हैं। कहीं सड़क पर किसी को फैक्ट्री के बाहर जो रेडी आड़ा फड़ी लगा कर फल सब्जी बेचना शुरू करता है, तो उससे फैक्ट्री मालिक, कोठी मालिक उससे अपनी मंथली मांगता है। तो मैं ये समझ में आ रहा है, ये मजदूर जाए कहाँ? इस मजदूर का कोई तारणहार है नहीं। जो भी सरकार आती है वो मजदूर को चूसती है। एक बीजेपी सरकार आई, इसने कहा हम जीएसटी लेकर आए, हमने पूंजीपति पे जीएसटी लगाया है। कौन कहते हैं जी? केंद्र सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने पूंजीपति पर जीएसटी लगाया। जीएसटी तो सारा मजदूर पे लग गया है। लेकिन जैसा भी आपने कहा है कि ट्रेड यूनियन जो है बना लेते हैं, उसके बाद में जो है उसका शोषण किया जाता है। हाँ। लेकिन बिना उसके ट्रेड यूनियन के जब तक आदमी संगठित नहीं होगा, कोई ना कोई माध्यम तो होता है, तभी मजदूर अपनी आवाज़ उठा सकता है। और दूसरी बात क्या है कि देश भर के अंदर आप जगह देख रहे हैं कि जिस तरीके के मजदूरों की बात होती है, रेडी चालक होते हैं या 3 व्हीलर और टाइप के लोग होते हैं, खुद अपने आप ही महंगाई बढ़ा लेते हैं। क्या उसका कोई असर पड़ता है क्या मजदूरों पर? मजदूर पर हर पॉइंट का असर पड़ता है, क्योंकि फैशन बना दिया है। ये लोगों ने फैशन बना दिया है, क्योंकि देखे भी एक आदमी 10 रुपए के 1000 रुपये बना रहा है, फिर वो ऐसे कि ऑटो चालक भी उसी हिसाब से, जैसे कि पेट्रोल का रेट 10 पैसे बढ़ा है, उनको बहाना मिल जाता है कि भाई पेट्रोल का रेट बढ़ गया। जैसे करनाल से बूढ़ा खेड़ा कुछ परे तक का 20-30 रुपये किराया है, जैसे 10 रुपये किराया बढ़ा तो सवारी के 10 रुपये बढ़ा दिए, उससे ऑटो चालक को तो बड़ा बेनिफिट हो गया, आम मजदूर का पीस गया है। कि ये बहाना भी तो सरकार दे रही है, क्योंकि उस पर सरकार की पकड़ नहीं है। क्योंकि ट्रैफिक विभाग के जो अधिकारी है, इसमें वो गहरी नींद सोए हुए हैं, उनको जगाना मुश्किल है। क्योंकि ट्रैफिक विभाग इस तरह पर ध्यान नहीं देता, ट्रांसपोर्ट विभाग का बिल्कुल ध्यान नहीं है भाई कैसे शोषण हो रहा है, मजदूर को कैसे बचा दे, क्योंकि मजदूर तो सरकार के एजेंडे में है ही नहीं। मैं चलता हूँ, हमारे बीच में लेडीज भी है, सीधा बातचीत करेंगे। मैडम नमस्कार, क्या शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुदेश रानी है। सुदेश रानी जी, जैसे आप महिला हैं और आज श्रमिक दिवस है, मजदूरों का दिवस मनाया जा रहा है, ऐसे में क्या देश के अंदर या आपके परिवार के अंदर कुछ घर का भी बजट बिगड़ा है? कुछ कहना चाहेंगे किस तरीके के, क्या आपको खुशी मिलती है मजदूर दिवस पे, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मेरा परिवार बहुत गरीब परिवार है। जैसे आप गरीब परिवार बता रहे हैं, तो क्या उसका कोई असर पड़ता है? तो मैं नगर निगम ठेकेदारी में कमेटी में काम करती थी। जैसे हम कम से कम 250-300 वर्कर हैं। खट्टर सरकार ने 9 सेक्टर में आके कहा था, अभी जो आदमी कोरोना काल में काम कर रहा है, चाहे वो इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहा है पूरा देश, और ये बेचारे मेहनत वक्त के जो हैं, इनको काम से नहीं हटाया जाएगा और इनका पूरा वेतन दिया जाएगा। पूरा वेतन तो क्या, इन लोगों को जो 300-350 लोग हम हैं, हमारे झाड़ू वाले, आज एक भी ड्यूटी पर नहीं है, एक भी ड्यूटी पर नहीं है। उससे क्या बच्चों की जैसे फीस होती बच्चों की है परवरिश या किस घट तरीके गई का है, घर में आमदनी का जरिया भी कम हो गया है। जैसे तनख्वाह चाहे 2 महीने में आती, 3 माह आती, लेकिन बच्चों को
मिल जाती बढ़िया थी। तरह था। जिन लोगों ने, चलो हमारी तो 1-2 साल है, जिन लोगों ने 11-11, 12-12 साल हो गए इसी चीज में जी। है, आज नए लोग घर पर बैठे हैं, उनके बच्चों पे या उनकी पत्नियों पे क्या बीतती होगी। तो समाज में, सामाजिक स्तर पे आप क्या कहना चाहेंगे कि जो महिला हैं, जो आजकल का घर का बजट बिगड़ रहा है, मजदूर जो तबका तब रहा है, तो उसका भी कोई क्या कहना चाहेंगे आप, उसके बारे में थोड़ा सा क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि समाज में कोई इसका असर पड़े? असर तो जब पड़ेगा ना, जब सरकार कोई आमदनी का जरिया करेगी या कोई रोजगार खोलेगी इन लोगों के लिए, गरीब तबके के लिए। ये रोजगार तो क्या खट्टर सरकार ने तो बंद करवा दिया, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और भी है, जैसे उम्र जो जिस समय तक आदमी जवान होता है या थोड़ा होता है वो समय कट जाता है, हाँ। लेकिन कई बार बुढ़ापा आता है तो उसमें माता पिताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, उस समय बच्चे भी साथ नहीं देते हैं, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, कोई समाज में कोई संदेश देना चाहेंगे थोड़ा सा? हाँ, इस सरकार ने इन जो बड़े बुजुर्ग हैं इनके लिए पेंशन का या कुछ भी, जो बेरोजगारी से बिल्कुल मरे हैं उनके लिए कुछ न कुछ करना ही चाहिए और कर भी रखा है। धन्यवाद। मैं राजेंद्र कुमार, समर इंडिया न्यूज चैनल से। इस समय हम सीधे लाइव पर थे और आप लोगों को बता रहे थे कि समाज में आजकल जो श्रमिक दिवस है उस तरीके से लोगों को क्या परेशानी होती है, कितने कठिन दौर से जीवन गुजरना पड़ता है, इन्हीं सभी बातों को लेकर के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।